नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग करना बड़ा ही मुश्किल है, जिनकी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए इस तरह से कमर झुक जाती है, या जब वो बैठते हैं तो सीधे लेग्स करके बैठ ही नहीं पाते, ऐसे पीछे गिरने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो जनरल योगा क्लास में इंस्ट्रक्टर बोल देता है कि अपने पैरों को टच करो, माथे को घुटने से लगाओ। बट अब फ्लेक्सिबिलिटी इस लेवल पे हो तो माथे को घुटने से लगाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप अपनी कमर में दर्द लेकर के जाएंगे। सिट बोन अच्छे से फील होनी चाहिए। आपकी कमर बिल्कुल सिट बोन से लेकर हेड तक एकदम सीधी रहनी चाहिए। इसके बाद आप फॉरवर्ड बेंड इस तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह की पोजीशन में हैं जहां पर आप सीधा बैठना ही पॉसिबल नहीं है, आपका वजन सिट बोन पे ना आके टेल बोन पे आ रहा है और बड़ी मुश्किल से आप टोज को टच कर पा रहे हैं, ऐसे में अगर आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे भी तो फॉरवर्ड बेंड सिर्फ गर्दन से होगा और कमर को ऐसे आप गोल कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी कमर में दर्द हो जाएगा और फॉरवर्ड बेंड तो बिल्कुल भी होगा नहीं, हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच नहीं होंगी, लेकिन आपकी कमर में जरूर बल पड़ जाएगा और आप योगा करना ही छोड़ देंगे। आप बोलेंगे कि योगा अच्छा ही नहीं है क्योंकि योगा से तो दर्द हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बॉडी की साइंस को समझ के सही स्टेप्स लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत सही तरीके से फ्लेक्सिबल होगी और एक टाइम आएगा कि आप सारे आसन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिए, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करिए और सेफली अपनी हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि लॉन्ग रन में आपको बैक की कोई दिक्कत ना हो और फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे आसानी से चली जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक योगा स्ट्रैप। कहीं से भी आप एक योगा बेल्ट ले लीजिए, ये ना हो तो घर पर एक टॉवल ले लीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो करना क्या है, आपको इस तरह से दोनों लेग्स फोल्ड करके लेट जाना है और योगा बेल्ट को बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है और अपने राइट लेग को, किसी भी पैर से आप शुरू करें, मैं यहाँ पर राइट लेग से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट लेग फोल्ड करेंगे और अपने फुट के अराउंड बेल्ट को ऐसे लगा लेंगे। अब दोनों हाथ धीरे धीरे सरकाते हुए इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से कस के पकड़ लेंगे। कस के पकड़ने के बाद धीरे धीरे दूसरी लेग को आप सामने की तरफ सीधा ओपन कर देंगे, खोल देंगे। अब जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको स्ट्रेच इसी पोजीशन में काफी अच्छा आ जाएगा। धीरे धीरे आपको कोशिश ये करनी है कि अपना घुटना सीधा करते जाए इस तरीके से। हो सकता है शुरुआत में इस तरह से घुटना सीधा ना हो, सीधा करने की वजह से बहुत ज्यादा इंटेंस आपको स्ट्रेच आए, तो घुटना मोड़ कर ही रखेंगे। इस पोजीशन में भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। आपको लगभग 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुकना है, अपना चेहरा रिलैक्स रखना है, गर्दन रिलैक्स रखनी है और सांसों पर ध्यान लगाना है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लगाते लगाते आपको ऐसा लगे कि घुटना और सीधा कर सकते हैं तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा पहले से और सीधा करें और धीरे धीरे आप इस लेवल पर चले जाएंगे। 1 मिनट तक होने के बाद एक साइड से बेल्ट को छोड़ देंगे, दूसरी साइड से बेल्ट को इस तरह से खींच लेंगे और पूरी लेग को आराम से नीचे ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी लेग से भी करेंगे। पहले दोनों लेग आपको फोल्ड करनी है, बेल्ट को सेंटर से पकड़ के अपने दूसरे फुट के ऊपर भी इस तरह से बॉल ऑफ द फुट पर कनेक्ट करेंगे। धीरे धीरे हाथ सरका के नीचे लाएंगे और बेल्ट को अच्छे से कस के पकड़ लेंगे। अब दूसरी लेग को धीरे से सीधा कर देंगे। अब अगर आपको घुटना मोड़ कर रखने में भी अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है तो इसी पोजीशन में रुकिए और स्ट्रेच को 1 मिनट तक सामान्य श्वास के साथ महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आपका घुटना सीधा होता जाए, सीधा होता जाए। अगर आराम से सीधा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे कि आप अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट होल्ड कर पाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सेफ तरीका है हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच करने का, जहां पर एक लेग बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, दूसरी लेग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं और आपकी कमर मैट के ऊपर अच्छे से टच है, यानी कि कमर में कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है, लो बैक में दर्द है, तो ये सबसे सेफ तरीका है आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने का। 1 मिनट तक होने के बाद एक साइड से बेल्ट को छोड़ देंगे, दूसरी साइड से बेल्ट को पूरा नीचे खींच लेंगे और पांव नीचे ले जाएंगे। 1 मिनट तक एक एक लेग से आपको करना है। 1 मिनट तक राइट लेग से, 1 मिनट तक लेफ्ट लेग से। ये आपको 2 बार करना है।
डेली इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बैठने का जो पोजीशन है इसे बोलते हैं दंडासन। तो दंडासन में बैठना पॉसिबल हो जाएगा। अभी अगर आप इस तरीके से बैठते हैं, बॉडी पीछे गिरने लगती है, तो इस प्रैक्टिस से आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होंगी और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आप सीधे बैठने लगेंगे। इस तरीके से सिट बोन को फील कर पाएंगे। अब हमारी आज की दूसरी प्रैक्टिस जो हैमस्ट्रिंग को और अच्छे से ओपन करेगी, साथ ही साथ आपकी बैक बिल्कुल सेफ रहेगी। जनरली इस तरह की प्रैक्टिसेस हम देखते हैं जिसमें बैक हर्ट होती है, तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं बैक को सेफ रखते हुए हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल कर लें और अपने पोस्चर को करेक्ट कर लें। तो अगला पोस्चर है हैप्पी बेबी पोज। इसके लिए क्या करना है, आप पहले आराम से इस तरीके से मैट के ऊपर लेट जाएंगे। अगेन घुटने इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे और धीरे से दोनों घुटने मोड़कर अपने पास लाएंगे और फिर दोनों हाथ दोनों लेग्स के बीच में से ले जाएंगे और अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे। बाहर की तरफ से पकड़ेंगे, छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद पैरों में इस तरह से फासला बढ़ाएंगे, डिस्टेंस कर देंगे और फिर दोनों हाथ से ताकत लगाते हुए पैरों को नीचे की तरफ पुल करेंगे, जमीन की तरफ। आप जब पैरों को नीचे पुल करेंगे तो घुटना जमीन की तरफ जाएगा और जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे आपको हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि स्पाइन को हमने नहीं उठाया है। आपको ध्यान देना कि कमर ऐसे नहीं उठ जाए। आपको अपनी लोअर बैक को जमीन के पास से पास रखना है। एट द सेम टाइम पैरों को नीचे पुल करना है, घुटनों को जमीन के पास लाना है और चेक करेंगे कि आपका चेहरा, गर्दन, कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहे। एकदम पीसफुल ब्रीदिंग के साथ इस पोजीशन में रुकेंगे, सामान्य श्वास लेते रहेंगे। इसे भी आपको 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट तक करने के बाद धीरे से दोनों पांव आपस में मिलाएंगे, घुटनों पर हाथ रखेंगे, लेग्स को धीरे से और नीचे ले जाएंगे और फिर एक एक पांव जमीन पर ऐसे रख देंगे, मैट के ऊपर रख देंगे। तो इस पोजीशन में भी आपको 1 मिनट तक रहना है। 1 मिनट तक आप इसमें रुकेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ने लगेगी। जब ये दोनों ही प्रैक्टिस आप कर लें तो अब हम बढ़ेंगे तीसरी प्रैक्टिस की तरफ, जो हम सूर्य नमस्कार में भी करते हैं, यानी कि पादहस्तासन। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेयर योगा ब्लॉक। 2 योगा ब्लॉक आप मंगा लीजिए या आपके पास ऑलरेडी है तो इस पे हम 2 योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है, आप खड़े होंगे और दोनों पैरों के राइट और लेफ्ट इस तरीके से आप दोनों ब्लॉक्स को यूज करेंगे। पैरों के राइट और लेफ्ट एक एक ब्लॉक वर्टिकल लगा देंगे और जैसा कि मैंने बताया कि आगे झुकने में बैक ऐसे राउंड हो जाती है जिन लोगों की, उनके लिए हम इस ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। तो आप आगे झुकते हुए अपने घुटने पहले से ही इस तरह से मोड़ कर रखेंगे। अगर आप सीधे खड़े हैं, घुटने मोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे झुकिए और फिर अपने हाथ ऐसे ब्लॉक के ऊपर रखिए और अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, पैरों की तरफ या मैट की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम नीचे देखते हैं हम फिर से बैक को राउंड करने लगते हैं। हम सामने देखते हैं तो बैक को सीधा अपने आप हम कर पाते हैं। दोनों हाथ ब्लॉक पे रखने के बाद अपनी गर्दन को सीधा रखिए, सामने देखिए, अपने पेट को अपनी जंघाओं के पास से पास लाएंगे, थाइस के पास से पास लाएंगे। अब फिर से वही काम करना है। धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करते हुए हल्का सा घुटनों को सीधा करेंगे तो आपको स्ट्रेच आने लगेगा हैमस्ट्रिंग्स में। फिर से वही स्ट्रेच अब दोनों लेग में एक साथ आएगा। आपको जब लगे कि आप और घुटना सीधा कर सकते हैं और पेट को अपनी थाइस के साथ रख सकते हैं तो धीरे धीरे घुटनों को और सीधा करते हुए पेट को और थाइस के पास ले जाइए। नहीं हो पाए तो घुटना मोड़ कर ही रखिए, आपको इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। अब करना क्या है, बड़े पेशेंटली इस स्ट्रेच के अंदर आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक वक्त बिताना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है और बड़ी सामान्य श्वास लेनी है और सरेंडर का भाव अपने अंदर लाना है। मन से अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और पीसफुल ब्रीदिंग करनी है। अगर आप 1 मिनट तक बड़ी शांति से इस स्ट्रेच में रुक पाते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। अब वापस आने के लिए ब्लॉक के ऊपर वजन डालिए और सामने की तरफ देखिए, कमर सीधी कर लेंगे, हाथ कमर पे रखिए और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर आ जाइए। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स हैं। तीनों स्टेप्स को आप बड़े आराम से फॉलो करिए, 1 बाय 1 करिए, डेली करिए। 1 से 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका पोस्चर काफी सुधर जाएगा, आप दंडासन में सीधा बैठने लगेंगे
और फॉरवर्ड बेंडिंग की आपकी कैपेसिटी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा हो जो इस तरह के फॉरवर्ड बेंड्स नहीं कर पाते, आगे नहीं झुक पाते, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, उनको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।